वो दिन आपको याद होगा जिस दिन आपने किसी दुकान पे या किसी दोस्त के पास या किसी फैमिली के पास आपने पैसा भेजा और जो है कि आपका पैसा ट्रांजैक्शन जो है कि फेल बता दिया। यूपीआई काम नहीं कर रहा था और बैंक से सारा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जा रहा था। तो आप परेशान हो गए थे और परेशान होके चले गए जो है कि बैंक ब्रांच के पास। बैंक ब्रांच के पास जाने के बाद से आपको पता चल रहा है कि साइबर पुलिस द्वारा जो है कि आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है और आपके अकाउंट को जो है कि लीन लगा दिया गया है। और आप परेशान हो जाते हैं उसी दिन से और आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे किया जाए और किस तरह अकाउंट को सही कराया जाए, कौन से जगह पे जाएं, किससे बात करें, कहाँ ये सारी चीज़ों को क्लियर कौन जवाब देगा हमारे सारे सवालों को जवाब देने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। जो आपने कमेंट किया है क्या, क्यों, कैसे, किस वजह से, सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कहीं भी आपको भटकने किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले समझते हैं कि अकाउंट फ्रीज, ब्लॉक या लीन क्यों लगता है। पहले ये होता है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं किसी की कहने पे कि फलाने दोस्त ने कह दिया कि भाई मेरा कुछ पैसा है ट्रांसफ़र कर दो, मैं कैश दे देता हूँ, या कुछ ऐसे अमाउंट होता है मैं भेज रहा हूँ आप किसी और को भेज दो, ऐसे कह के करवा दिया जाता है। थोड़ा सा जान पहचान होने पे आदमी कर देता है, ठीक है। या फिर ऐसा अमाउंट होता है या मेरे फ्रेंड को भेज दो, यहाँ पे देना है। इस तरह से हम किसी और का पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमें ये पता नहीं रहता है कि वो पैसा कहाँ से आया है, गलत है कि नहीं है, लीगल है इलीगल है, ये सारे चीज़ हम लोग को पता नहीं रहता है। बस बात विचार बॉन्डिंग रहता है एक दूसरे से, उसके आधार पे जो है कि हम लोग उनकी विश्वास पे जो है कि हम लोग अपना जो है कि पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने बैंक से, ठीक है। और दूसरा ये रहता है कि किसी गेम प्लेटफॉर्म को हम लोग खेल रहे हैं या फिर कोई टास्क वगैरह होता है, कोई गेम ऐसा बना है जिस पे लॉगिन करते ही साइन अप बोनस कुछ दिया जा रहा है। इस तरह से एड चलाया जाता है जो है कि रील्स पे, जो इंस्टाग्राम रील्स होते हैं वहाँ पे जो है कि फर्जी जो है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है कि रन करते हैं। इस पे क्लिक करिए, साइन अप बोनस इतना मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी होती है कि हम लोग को वो भाता है और हम लोग उस पर क्लिक करके जो है कि वहाँ पे जाके अपना सारा जो है कि मेंशन करते हैं, आधार कार्ड, जो पैन कार्ड होता है, नंबर वगैरह, डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए जो हम लोग का अकाउंट मांगता है वो सारा चीज़ वहाँ पे हम लोग फिलअप कर देते हैं। वही पैसा जो हम लोग गेम से अर्निंग करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, वहीं से जो है कि हम लोग का गेम शुरू हो जाता है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का, ठीक है। अब गेमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन को बनाते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जो बड़े लेवल के जो स्कैमर हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। आपका जो पैसा है वो वाइट पैसा है, वाइट मनी, ठीक है। और उन लोग का पैसा जो है कि ब्लैक मनी है। आपका पैसा वाइट मनी को ब्लैक मनी जो है कि वो मिक्स कर लेते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। जो आपका वाइट मनी है वो ब्लैक कर देंगे, वाइट मनी को वो अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। आप जो वहाँ पे अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं, जो अपना जो है कि साइन अप होते हैं वहाँ पे अकाउंट पे जाके, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद से आप जो अपना अकाउंट और डिटेल्स डालते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे उनका सारा डाटा उनको तो मिल जाता है, क्योंकि वो सिस्टम को वही जो है कि कंट्रोल कर रहे हैं। जो ऐप बनाया है वो तो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप 100 रुपये जो है कि डिपॉजिट करके गेम खेलते हैं, ठीक है। आपने अर्निंग कर लिया, अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, 50,000 60,000 अर्निंग कर लेते हैं। फिर उसमें से कुछ पैसे हार जाते हैं, फिर सोचते हैं विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो वरना पूरा हार जाएंगे। वहाँ पे आप जो है कि पैसे को जो है विड्रॉ जैसे मारते हैं, ठीक है। तो वो उनका जो है कि ब्लैक मनी जो है कि उनका आप में चला आता है और उनका जो है कि पैसा जो आराम से जो है कि वाइट हो जाता है, ठीक है। आप में आ गया ब्लैक मनी, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, देखिए सिस्टम डायरेक्ट उन ऐप को नहीं पकड़ता है, वो डायरेक्ट आपको पकड़ेगा, ठीक है। आपने उस पैसा का इस्तेमाल किया और वो पैसा जो है कि आपने किसी और को ट्रांसफ़र किया तो उसको पकड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा, चौथे को पकड़ेगा, फिर चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें को पकड़ने के बाद से जो है कि स्कैमर तक आएगा। इसका मतलब ये समझिए कि 7 लोग को पीसने के बाद से जो एक स्कैमर के पास आएगा तो सातों लोग ये सोचेंगे कि चलो मेरा गया, 2,000 गया, 4,000 गया, 10,000 गया। तब तक जो है कि साल 1.5 साल का टाइम हो जाता है, आदमी जो है कि भूल जाता है, मूव ऑन हो जाता है उस पैसे से, ठीक है।
और इस तरह जो है कि बड़ी आसानी से वो लोग अपने पैसों को ब्लैक मनी से वाइट मनी कर लेते हैं और पैसा एक्सचेंज हो जाता है और हम लोग का जो है कि अकाउंट ब्लॉक और फ्रीज और लीन होल्ड हो जाता है। अब हमें इसमें करना क्या है, अगर अपना जो है कि अकाउंट लीन लगता है, फ्रीज लगता है या ब्लॉक हो जाता है, तो हम लोग को करना क्या है, बैंक ब्रांच जाना है, बैंक ब्रांच से पूछना है कि क्या हुआ है हमारे खाते में, क्यों रोका गया है ट्रांजैक्शन वगैरह और क्यों फ्रीज या ब्लॉक किया गया है। ठीक है, वो रीज़न बता देंगे। अगर बता दें साइबर पुलिस से, तो नियर बाई साइबर पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पे बताना है ये मेरा अकाउंट डिटेल्स है, अपना बैंक पासबुक उनको दे देना है। बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमारा अकाउंट जो है कि साइबर पुलिस द्वारा जो है कि होल्ड लगा है। साइबर स्टेशन से आपको 2 चीज़ें वहाँ से इकट्ठे करने हैं। आपको सबसे पहले इकट्ठा ये करना है, स्टेशन से लगा है वहाँ का डिटेल्स और ईमेल आईडी ले लीजिएगा। उस स्टेशन का जिस ऑफिसर ने आपका लीन होल्ड ब्लॉक किया है अकाउंट को, वहाँ का जो है कि फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, फिर उनसे जो है कि बात कीजिएगा कॉल पे। अगर दूर है, मान लीजिए मैं यूपी का हूँ, ठीक है, और सपोज डेट लग गया है केरला का या कर्नाटका का, या कर्नाटका का है तो यूपी में लग गया है, महाराष्ट्र का है तो कहीं बिहार से लग गया है, पटना से लग गया है। ठीक है, इटीसी थोड़ा सा लॉन्ग लगता है, पता ही नहीं चल रहा है। यूपी का यूपी में नहीं लगता है, कहीं और स्टेट से लगता था, पता नहीं किस तरह से। ठीक है, ये सिस्टम है। अब इसके बारे में मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, जिस दिन मैं पूरा जानकारी इकट्ठा कर लूँगा इस टॉपिक पे भी वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ ले लीजिएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, सबसे पहले आप कॉल पे बात करिएगा, कॉल रिसीव नहीं करेंगे, वो 100% है कि वो रिसीव नहीं करते हैं। अगर बाई इत्तेफाक रिसीव कर लेते हैं तो आप बात करिएगा कि ये प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, कॉल पे बात करने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं होते हैं, बताते हैं डॉक्यूमेंट सेंड करो ये वगैरह, तो आप सारा डॉक्यूमेंट शेयर करिएगा कि मेरा पैसा जो आया है, जिस अमाउंट पे लीन लगा है, ये पैसा जो है कि इस माध्यम से आया था। स्क्रीनशॉट दीजिएगा अपने फ़ोन का, जो गेम खेलते थे उसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा, या फिर किसी और के खाते से आया है तो वो भी जो है कि स्टेटमेंट उनको दे दीजिएगा कि इस माध्यम से मेरे खाते में पैसे आए थे। ठीक है, और उसके बाद से पूरा डिटेल्स लिख के दीजिएगा कि ये पैसा इतने तारीख को ये चीज़ें हुई थी, इस वजह से मेरे भाई या दोस्त, माता पिता के वजह से मैं ये करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, हेल्पर हूँ, मिस्त्री हूँ, जो भी है आप ईटीसी, जो भी आप जिस तरह से आपका केस है उस तरह से उनके पास लिख के मेल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे जो है कि डाल दीजिएगा। व्हाट्सएप पे डालने के बाद से 2 से 3 महीने के बाद से आपके घर नोटिस आएगा। अपनी बात रखने के लिए वो नोटिस आता है, तो उस नोटिस को ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, जो है बैंक का स्टेटमेंट, जहाँ से पैसा आया वो स्क्रीनशॉट, और आप कचहरी चले जाइए किसी वकील से बात करके कि ये मेरा लीन लगा था, अकाउंट फ्रीज हुआ था और मुझे इसे चालू करवाने के लिए कोर्ट से जो है कि नोटिस आया है, इस पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। वो जो है कि वकील समझ जाएंगे, अपनी जो भी बात होगी, जिस तारीख को, जिस डेट का जो है बात रखने के समय होगा, वहाँ पे आप उनसे सारा चीज़ डिस्कशन कर लेंगे। वकील इसके आगे की जो प्रोसीजर है वो सही कर लेंगे। उसके बाद से कोर्ट से जो भी आदेश आता है 1-2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, उसके बाद से आपका जो है कि अकाउंट जो है कि चालू हो जाएगा। कुछ दिन के बाद हो सकता है जो आपका पैसा अगर सही माध्यम से हो तो वो आपको मिलेगा। उसके बावजूद अगर पैसा आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा पैसा जितने दिन तक होल्ड किया गया उसका हर्जाना मुझे चाहिए, उसके लिए भी आपको हर्जाना मिलेगा, लेकिन आपको प्रूफ सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि मेरा पैसा इतने दिन तक रखा गया, मैं इस पैसे के लिए परेशान था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, ये नहीं थी, सारा रीज़न बताएंगे। हो सकता है आपको ब्याज के साथ वो पैसा मिल जाए। अगर आपका पैसा गलत मेथड से आया है, गेम के ज़रिए आया है, कोई भी गेम खेल रहे हैं, किसी भी गेम्स के ज़रिए आया है, ठीक है, तो वो आपको पैसा पे ही करना पड़ेगा। कोई इसके अलावा चांस नहीं है कि आपको पैसा मिले, और हो सके तो उस पैसे को भूल जाइए और कोई भी मतलब साइबर पुलिस स्टेशन के पास या वकील से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहिए, और ज़्यादा पैसा है तब उसके लिए आप अपील करिए। किसके बारे में आपको नहीं नॉलेज है तब जाके जो है कि अपने वकील को बताइए कि देखिए इस ऐप के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था कि ये गलत ऐप है, इस पैसे से मुझे आया है, ये विनर के तौर पे मिला है मुझे, ठीक है।
ये जीता हुआ पैसा है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था कि गलत है सही है। ये सही आदमी को पकड़ा जाए, मेरा अकाउंट जो है कि सही करवाया जाए और ये मेरा पैसा भी चाहिए, तब जाके आपका जो है कि पैसा मिलेगा। अगर आपका छोटा रकम है तो मैं यही सलाह दूंगा, उस पैसे को भूल जाइए। ज़्यादा दौड़ भाग करने से अच्छा है, उससे ज़्यादा आप कमा लेंगे। साल 2 साल लगेंगे, टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका अकाउंट सही होगा। और ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, इंडिया में लगभग 99% इस तरह के केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोशिश ये करिए कि आप किसी थर्ड पार्टी से पैसे ट्रांजैक्शन ना करें और गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें। मेरा चैनल छोटा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं और इस चैनल को बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुँचाया जाए। और जो भी आपके मन में सवाल है तो आप अपना सवाल को रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस सवाल का जवाब देने का। और जो भी मसला है, ज़रूरी नहीं बैंक से रिलेटेड, कोई भी आपका काम है किसी पर्पज़ से, काम के ज़रिए, जॉब से रिलेटेड, क्या चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।